अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। जिला पुलवामा के इचगोजा इलाके में हूं। ये इंदरवाली का गांव है जहां आज एक ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है और इसमें जिला भर के तमाम अफसरान और इचगोजा इंदरवाली से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम ये मकसद होता है कि आप के इलाके में जो काम हुए हैं या जो परेशानियां हैं उन कामों को यहाँ उजागर किया जाता है। जो अफसरान हैं मुख्तलिफ महकमों के वो लिखते हैं, नोट करते हैं और उसके बाद जो है उन कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए भी काम किया जाता है। इंदरवाली के इलाके में ये जो प्रोग्राम आज चल रहा है, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम की सदारत में जो अफसरान हैं, जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं और इंदरवाली से ताल्लुक रखने वाले एक जो मकामी शख्स है, इनके साथ हम बात करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से जानेंगे कि कितना फायदेमंद होता है जब इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो जब आता है लोगों की परेशानियां सुनने के लिए अफसरान के हमरा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं आपका नाम जानूंगा और किस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं और आज का जो ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम यहाँ हुआ कैसा आप फील करते हैं? चौधरी रियाज अहमद कोहली मेरा नाम है। मैं पंचायत हल्का अंदरवाली सिंगरवाली से हूँ। तो जो ये ब्लॉक दिवस का जैसे फरमाया आपने क्या प्रोग्राम है ये है कि गवर्नमेंट हमारे पास आ रही है, ठीक, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो सारा हमारे पास आ रहा है और यहाँ पे आके देख रहा है मौके पे क्या प्रॉब्लम है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फोटो उठाने के लिए है, उनसे मैं यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ कि आके देखें यहाँ पे जो हमने पिछले ब्लॉक दिवस में सिंगरवानी में डिमांडें की थी तो वो इस ब्लॉक दिवस में कंप्लीट हो गई जी। जैसा कि मैं बताऊं कि जीजीएम स्कीम आप इस वक्त इस किसी पूरे गांव में किसी घर में नल नहीं था, आप जाके देख सकते हैं इस वक्त के हर घर में नल का पहुंचा है। जैसे मैं बताऊं आपको कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट जो खरार फ्लाइंग एरिया के गुज्जर लोग रह रहे हैं इनके लिए रखी थी लगी, तो हमारे डीसी साहब ने उसमें आज यहाँ पे अनाउंस होंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेटें दी जाएंगी। तो ये इससे बड़ी बात क्या है? आपने एक पावर सेक्टर की बात की, बिजली बहुत कम रहती है और बिजली यहाँ पे पानी मयसर है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट होना चाहिए बिजली का, उस पर क्या अपील है आपकी सरकार से और अभी बिजली की सूरत हाल क्या है? अब देखिए बिजली की सूरत हाल ये है कि आप इस गांव में अगर देखेंगे 30% से ज्यादा किसी का मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना आधा घंटा भी नहीं है जिससे हमारा मोबाइल 100% चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे पानी हमारे पास 3 रामशी नाले हैं, हकड़ा जी है, रामशी नाले हैं, रामशी है और 3 रामशी नाले हमारे पास यहाँ पे पानी अवेलेबल है। तो यशगोजा से यहाँ तक किसी एक जगह पे अगर मिनी पावर प्रोजेक्ट हमें दिया जाता तो फिर वो इन लोगों की खुशकिस्मती होती। कितनी आबादी वाला ये इलाका है जो आप ट्राइबल्स हैं, जो गुज्जर तबके से ताल्लुक लोग रखते हैं, कितनी बड़ी आबादी है, कितने गांव इसमें शामिल है? इसमें 11 पंचायत हल्के हैं सर, ब्लॉक एक है यशगोजा, तो एक हाई सेकेंडरी है, हाई स्कूल बहुत सारे हैं। तो ये कुल मिला के पॉपुलेशन अगर मैं कहूँ को 15,000 से ज्यादा, 15-20 हज़ार से ज्यादा है। आप कितना मुतमईन है कि पहले जाना पड़ता था दफ्तरों के पास, यानी इतने डिपार्टमेंट्स के पास अलग अलग, लेकिन आज पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी आपके यहाँ इंदरवाली में है, क्या फील करते हैं आपकी वक्त और वक्त में क्या फ़र्क आया? बहुत फर्क आया। पहले हमारे यही था कि हम लोगों ने इसीलिए रखा है खासकर ट्राइबल लोगों के लिए वोट देने के लिए, हमारा वोट बैंक था। लेकिन आज हमारा एक मैसेज अगर डी साहब को जाता है और डी साहब रिप्लाई करते हैं आज की डेट में, तो आज हम गरीब आवाम तक कुछ पहुंचता है। गवर्नमेंट की काय स्कीम है वो गरीब आवाम तक पहुंचता है। लेकिन इस इलाके की जो अंदरवाली की पर्टिकुलरली बात करूं मैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या कि इसमें कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हालांकि हमारे बच्चे यहाँ कुछ KS IAS की कोचिंग भी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इस पूरे एरिया में 4 मुलाजिम है टोटल, और इसमें जब भी हमारे कहीं पे कोई पोस्ट निकलता है हमारा वो अपलोड हो ही नहीं रहा, बच्चों को पता नहीं है, वो फॉर्म भर नहीं रहे, जिसका हम फायदा नहीं उठा सकते। तो अंदरवाली में आज में सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम है वो नेटवर्क की। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप हर वक्त आते हैं, हमारी बात एक पुल का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। तो इसमें एक मीडिया का अहम रोल होता है, जो रोल आप जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सड़क यहाँ पे एक ऐसी जगह है सर कि आप लोग के सामने सर बहुत पुरानी बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो ट्राइबल लोग हैं सर वो 6 महीनों के लिए बैकू में जाते हैं, 6 महीनों के लिए यहाँ रहते हैं। और सर
6 पावर लाइट उन्हीं 6 महीने में होते हैं जो मौसम बहार के 6 महीने होते हैं। सरमा में लाइट आती नहीं है सर। आज की डेट में अगर आपको कहूँ सर 10 मिनट या 15 मिनट किसी एक का मोबाइल पूरा चार्ज 100% नहीं होता है सर। 10 मिनट या 15 मिनट हम टोटल लाइट देखते हैं सर। तो जनाब से मोहतबार मैं गुजारिश करता हूँ कि इस दौर में आज मोबाइल के बगैर कोई रह नहीं सकता कि हम मोबाइल भी अपना चार्ज नहीं कर सकते। ये इलाका सिंगरवानी की प्रॉब्लम नहीं है सर, बल्कि पूरे इस बेल्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ग्रेट सिचुएशन है जो सर वो शाहजी मरग है, और शाहजी मरग से यहाँ 20 किलोमीटर दूर है सर। मामूली से वहाँ कुछ होता है तो यहाँ का पावर काट दिया जाता है। मिलके जो यहाँ के बाड़ी थी सर, उनकर वाले सर, एग्रीकल्चर वाले सर, मगर वो ये कह रहे थे कि जिसके पास लैंड है हम उसको ये बेनिफिट देंगे, और यहाँ से लोग कह रहे थे कि हम इन बेनिफिटों से महरूम हैं। यहाँ का जरिया आमदनी है सर, हमारा बाग नहीं है यहाँ पे सर, ना ही टाइम का एरिया पड़ रहा है सर। ये पुलवामा का सर यूसमर्ग का, यहाँ से बिल्कुल शॉर्टकट है सर यूसमर्ग, किलोमीटर हम यूसमर्ग पहुंचते हैं। तो अगर ये हम मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सारे जो मसाइल उठाए उनमें से अक्सर प्रोग्रेस में हैं या चल रहे हैं तालीम के सिलसिले में कुछ ज़्यादा बातें आपने नहीं बताई हैं, लेकिन 2 ही मसले बताए हैं। जबकि मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पर चेची मोहल्ला में भी एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम थी और अब काम उसका फिर दोबारा फॉरेस्ट के साथ हमने लिया और उन्होंने वो 2 दरख्त काटने की इजाज़त दी और वो काम फिर स्टार्ट हो गया। मेरी ख्वाहिश रही कि कहीं कहीं तो काम हुआ है उसका भी तस्करा किया जाए। ना तमाम काम न होने वाले कामों का तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर कहीं कुछ हुआ है तो उसका भी तस्करा कीजिए। हम जैसे दरवाजे में इसमें बैठे हुए हैं, यहाँ पर UPS के पास है, ये भी कई वजूहात की बुनियाद पर ये एरिया काफ़ी मशहूर रहा है। इसको वॉल चाहिए, बाउंड्री वॉल, और बहुत ज़रूरी है जो हमने प्रपोज की हुई है प्लान में, वो भी उसका काम भी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा और स्कूल को आसपास से बाउंड्री वॉल दी जाएगी। इसी तरीके से 1-2 और बिल्डिंग्स हैं जिनका काम रुका हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। पहले ये है कि मैं यह कहूँ कि हमारे डिपार्टमेंट रीऑर्गेनाइज हुए, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो कंस्ट्रक्शन का काम था, वर्क्स का डेवलपमेंट का काम था, ये R&D को शिफ्ट हुआ। इसमें लगभग 1-2 महीने का बीच में गैप आया। हमारे ABDP में 2 काम हैं यहाँ के जिन पर बात हुई। एक है हमारा नमलन ब्रिज। नमलन ब्रिज जो है उसकी स्पैन बहुत बड़ी है, 100 फीट लंबी स्पैन है उसकी, बहुत बड़ा टर्बुलेंट नाला है, उसमें 15 लाख की एलोकेशन है, जबकि उसका एस्टिमेट 28 लाख तक बनता है। तो उसके लिए जो एस्टिमेट है सबमिटेड, अभी उसका जो रिवाइजल का भी गया है, लेकिन उसकी अप्रूवल के लिए वो टेंडर में अब चला जाएगा, तो उसका वो अप्रूवल के लिए ACD ऑफिस भी गया हुआ है, तो अभी वहाँ से उसका जवाब नहीं आया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें अभी DC साहब के साथ में पर्सनली भी गया हूँ इनके ऑफिस में इस बारे में, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत पीछे है, बहुत दूर इलाका है, इनके बहुत गरीब लोग यहाँ रहते हैं, तो मैंने खुद भी DC साहब के साथ भी इस पर बात की थी। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। पिछले ब्लॉक दिवस में यहाँ पे ये मसला उठा था कि यहाँ शेप सेंटर होना चाहिए, और हमें डायरेक्शंस मिली थी कि यहाँ पे आप इसकी टेक्नो फिजिबिलिटी देखो, और हमने वो टेक्नो फिजिबिलिटी देखी सर, और ये टेक्निकली फिजिबल है, और हमने ये रिपोर्ट भी अपने डायरेक्टर साहब को सबमिट की हुई है, कॉपी मेरे पास है, सर को भी एक कॉपी इसकी रखी हुई है। तब तक हम इंटरनल एडजस्टमेंट से जो स्टाफ हमारे पास अबामा में है उसी से हम इस एरिया को कैटर कर रहे हैं। इसमें एक यहाँ पे शेड्यूल बनाते हैं कि हफ्ते में 2 दिन, और वो शेड्यूल मेरे साथ भी शेयर करना और यहाँ भी शेयर करना। आपका जो अबामा वाला ये स्टाफ है वो हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे भी आएगा, वो उसका शेड्यूल मेरे साथ शेयर कर दें। ने एक डिमांड यूथ की रखी थी, जो एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि हमारा प्ले ग्राउंड होना चाहिए नमलन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते के अंदर उसका काम लगा और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैं ये बताऊंगा कि जैसे यहाँ हमारे जो पहले स्पीकर्स थे उन्होंने बताया कि ब्लॉक, ये जो हमारा ब्लॉक दिवस है, इसमें जो इश्यूज रेज होते हैं, मुझे ये खुशी है कि पिछले ब्लॉक दिवस में जितने इशू रेज हुए थे वो मेरी जो डेडिकेटेड टीम है ऑफिसर्स की, उन्होंने उनको हल कर दिया, और जो बचे हुए हैं आज यहाँ पे जितने भी इश्यूज रेज हुए हैं वो आपके सामने ही ऑफिसर्स ने कमिटमेंट किया है, और मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है कि जो कमिटमेंट किया है इससे पहले भी पूरा करते रहें और इसको भी पूरा करेंगे।
मैं अब क्योंकि डिमांड्स और उसका जो अजाला है उसको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि ऑफिसर्स ने पहले ही हर एक डिमांड को लेके अपना जो उनको मौक़िफ़ या अपना जवाब देना था वो दे दिया। मैं ये इस प्लेटफॉर्म को इस चीज़ के लिए यूज़ करूँगा कि जितने हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उनका पर्पज़ यही रहता है कि जितनी सरकार की स्कीम्स हैं उनको सैचुरेट किया जाए, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी रहती है जो हार्ड टू रीच या डिफ़िकल्ट एरियाज़ होते हैं। और अभी तक कई सारे हमारे आउटरीच प्रोग्राम हुए, उसमें एक ब्लॉक दिवस भी था, और 25 को हमारा एक और पूरे ज़िला भर में एक प्रोग्राम होने वाला है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो रहा है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने वाली है। हर एक पंचायत में ये प्रोग्राम होंगे जिसका हमने पूरा एक एक्शन प्लान बना लिया, और ये जो हमारे हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं या जहाँ पे मौसम जल्दी ख़राब होने की वो रहता है, तो उसको हमने फर्स्ट फेज़ में 25 से ही लिया। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उम्मीदें बहुत पहले जब यहाँ आउटरीच प्रोग्राम था, ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम यहाँ संगरवेनी में हुआ, बहुत सारी जो लोगों ने डिमांड रखी थी वो हल हुई है बहुत सारी। अब आज की डेट में लोग खुश थे, बड़े लोगों ने पार्टिसिपेट यहाँ की है, तो मुझे उम्मीद है जहाँ कहीं कमी रही है इंशाल्लाह हमारा डिप्टी कमिश्नर जब से पुलवामा में आया है कुछ बहुत सारे मसले हमारे मौके पर ही हल हुए हैं, और जहाँ कहीं कमी रही है मुझे आने वाले दिनों में यहाँ सारे ऑफिसर साहिबान थे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी कहीं कमी है इंशाल्लाह वो भी हल होगी। डीसी साहब ने जो बोला वो सब मसले हल हो जाएंगे, इसमें क्या बोलना। क्या आपको लगता है कि अगर बर्फ हुई तो यहाँ के लोगों को मसाइल क्या पेश आते हैं? खासकर बहुत मुश्किल आती है इधर लोगों को, बिजली पानी तो हो गया अंदर वाली में, बाड़ा वाली वो उधर नीचे गांव रह गई, उसमें भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बताऊंगा ये जितने भी सरकार के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स हैं उसमें चाहे वीकली हमारा ब्लॉक दिवस है, और उसके साथ साथ आपने रिसेंटली देखा बैक टू विलेज है, और आने वाला अब एक मेगा जो आउटरीच प्रोग्राम है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा है। आपने खुद सुना यहाँ पे स्पीकर्स को कि जो पिछला हमारा ब्लॉक दिवस हुआ था संगरवनी में, उसमें जितनी डिमांड्स उन्होंने रेज़ की थी जो इमीडिएटली रिजॉल्व होने वाली थी वो रिजॉल्व भी हो चुकी हैं, और उसको एक्नॉलेज भी किया हमारे यहाँ के आवाम ने। उसके साथ साथ जितनी अब फर्दर डिमांड्स हैं जो शॉर्ट टर्म या इमीडिएट डिमांड्स हैं जिन पे एक्शन करना है, उसमें मेरे जितने ऑफिसर्स मेरी पूरी टीम साथ में थी उन्होंने यहीं पे पब्लिक के सामने कमिट किया, और उसको मैं मॉनिटर भी करता हूँ। और मुझे ये बोलते हुए खुशी हो रही है कि जो ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है सरकार का, इसका ये पब्लिक का प्रोग्राम है और पब्लिक को इस पर भरोसा है, इसीलिए इस तरह से भीड़ उमड़ के आती है, क्योंकि जो इश्यूज़ वो यहाँ पे रेज़ करते हैं उनका जो इमीडिएट होने वाले होते हैं उनका रेजोल्यूशन भी होता है और इसको मॉनिटर भी किया जाता है। ये हमारा सबसे दूर वाली पंचायत है, इंदर वाली पंचायत, और इससे नीचे जाके संगरवनी है। इसी चीज़ को देखते हुए क्योंकि आगे मौसम ख़राब होने वाला है, तो उसी को देखते हुए जहाँ जहाँ पे हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, खासतौर से बिजली की बात यहाँ पे चली, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो फीडर है वो बहुत लंबा है, जो 11 kV फीडर है, और उसकी वजह से कई बार जो फीडर ओवरलोड हो जाता है। उसमें भी अब इनका जो मेजर डिमांड है यहाँ इस इलाके का वो एक रिसीविंग स्टेशन का है। हमारी एक रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो यहाँ के लिए अप्रूव हो चुकी है। उसमें मैं देखूंगा कि क्या यहाँ के लिए रिसीविंग स्टेशन है या नहीं। उसके साथ साथ एक और हमारा जो विंटर्स में इशू रहता है यहाँ पे, जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स होती हैं और अगर कहीं बर्फबारी हो जाती है और उनको फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इशू होता है, तो इस बार हम पूरे जितने हमारे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसमें हम एडवांस इवैक्यूएशन सेंटर्स एक्टिवेट कर रहे हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। और जैसे ही कहीं पे एडवाइजरी या फोरकास्ट होगा वेदर का कि आने वाले दिनों में बर्फबारी होने वाली है, जो इमीडिएट ईडीडी जिनका होगा, जो हमारी एक्सपेक्टेंट मदर्स होंगी, उनको हम एडवांस इवैक्यूएट करके इवैक्यूएशन सेंटर्स पे ले आएंगे ताकि जब बर्फबारी हो तो ट्रांसपोर्टेशन में इशू ना हो। मैंने बताया तो संगरवनी के लिए हमारा जो सैचुरेशन करना है 5G में BSNL वहाँ के लिए अप्रूव्ड है। उसमें मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी काम शुरू हो जाए, और इसको हमने फेज़ 2 में भेजा हुआ है इंदरवाली को, जिसको मैं परसू करूँगा BSNL के साथ या बाकी जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, और कोशिश रहेगी कि यहाँ पे बहुत जल्द टावर लग जाए। जिला पुलवामा के अंदरवाली इलाके में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम है वो मुनक्कद हुआ, जहां जिला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, और यहाँ मुख्तलिफ जो डिमांड्स थी यहाँ के लोगों ने रखी, और खासतौर पे जो यहाँ मोबाइल नेटवर्क है उस हवाले से बड़ी बात की गई, चाहे फिर वो कुछ सड़क का मामला हो या इलाकों का मामला हो, पानी के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो। लेकिन हमारे साथ जो
सरपंच साहब है यार मोहम्मद साहब, उनके साथ हम बात करेंगे कि आज इंदरवाली में इंतजामिया का आना, अफसरान के हमरा, कैसा आप इसको महसूस करते हैं? बड़ी खुशी की बात है कि पुलवामा में लास्ट गांव है जो अंदरवाली गांव है। यहाँ जो लोगों की डिमांड थी, जो पहली बार जो ब्लॉक दिवस हुई थी उसमें बहुत सारे मसले हल भी हुए थे और बहुत सारे यहाँ लोगों ने आज की ब्लॉक दिवस में पार्टिसिपेट भी की है। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ कहीं कमी रही है वो भी आने दिनों में दूर होगी। जैसे यहाँ टावर का मसला था या कहीं रिसीविंग स्टेशन का मसला है, तो डीसी साहब ने जो यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे जो मसले पेंडिंग रहे हैं वो मसले हल होंगे। अच्छा, अगर जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़यूम की बात करेंगे, हर इलाके में जाकर वो लोगों से रूबरू होते हैं, तो क्या इंतजामिया अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही है आवाम के पास, आवाम के जो मसाइल है वो हल करने के लिए? मैं जिला पुलवामा की बिलखुसूस बात करूंगा। खासकर जब से हमारे डॉक्टर बशारत क़यूम साहब डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में तशरीफ लाए हैं, तब से हर इलाके में इन्होंने दौरा किया और बहुत सारी ब्लॉक दिवस भी, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में मसले भी बहुत सारे हल भी हुए हैं और आज की डेट में हर जगह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे बैक टू विलेज में हो, बड़े बड़े ऑफिसर भी जा रहे हैं और मौके पर बहुत सारे मसले भी हमारे तब से हल भी हो रहे हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे अगर हम ग्राम सभा से बात करेंगे ब्लॉक दिवस तक की, लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से जो तरक्की है वो पूरी तरीके से वो मुकम्मल नहीं हो पा रही है, या जो इश्यूज है गांव के वो नहीं सुन पा रही है इंतजामिया। इसके लिए आवाम को क्या करना चाहिए? मैं आपकी माध्यम से लोगों तक यही मैसेज देना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में ग्राम सभा होनी चाहिए। अगर ग्राम सभा बड़ी तादाद में होगी, उनका फैसला अच्छा होगा, प्लान अच्छा बनेगा, लोगों के मसले भी हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एक और यहाँ के मकामी जो नौजवान है वो हमारे साथ है, दानिश अली, ये जो समाजी कारकुन है, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे, क्योंकि इन्होंने तारीफें तो खूब की स्टेज पे, लेकिन हम यहाँ से जानेंगे कि इस ब्लॉक दिवस में आप आज क्या फील कर रहे हैं? नहीं, शुक्रिया आपका, ये मीडिया वालों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करें कि हमेशा हमारे पास आते रहते हैं और हमारे मसले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, तो इसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। देखिए, ब्लॉक दिवस जो है अभी आज के टाइम में बड़े शॉर्ट नोट्स में लोग भी आए, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ज़्यादा लोगों से इस एडमिनिस्ट्रेशन से खुश है, क्योंकि लोगों में एक सबसे बड़ा मसला था FRA पे था, फॉरेस्ट एक्ट पे, वो लोगों का मसला हल हो गया। कुछ लोगों को यहाँ पे अनस्पॉट ही उनको उनका अधिकार मिला, तो इससे हम बड़े शुक्रगुजार है, खुश हैं। तो जब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज डी साहब ने संभाला, आपने कहा कि आप तारीफें करें, बिल्कुल काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही फीडबैक मिलता है हर एक मसले में, इसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और लोगों का काफी फिर भी ज्यादा है और यहाँ के पे ऑलमोस्ट जो लोग हैं वो जिम्मेदारी तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो सारे एक अच्छी चीज सुनने को मिली जब यहाँ इंटरेक्शन हो रही थी, जब लोग अपनी डिमांड बता रहे थे या लोगों की जो परेशानी है वो सुना रहे थे, तो साथ ही साथ में जो अफसरान है वो जवाब दे रहे थे कि जो मसले हल हुए हैं और जो होने वाले हैं। कैसा लगा आपको आज का ये इंटरेक्शन जो हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही, क्योंकि वो अनस्पॉट हमें भी पता लग जाता है कि सामने ही डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर से पूछा जाता है कि इस मसले के कहाँ पे रुकावट है, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे उलझन है, तो लोगों को भी पता चल जाता है और वो रुक के हो जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी काम हुए बड़े अच्छे से हो रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। ब्लॉक दिवस प्रोग्राम अंदरवाली में ये आज का प्रोग्राम था, जहां लोगों की खासी तादाद में शिरकत की और यहाँ पर जिला भर के तमाम जो महकमा है उनके अफसरान भी मौजूद थे। हालांकि इश्यूज बहुत सारे हैं, उनको हल करने की यहाँ पर यकीन दहानी भी दी गई। और मीडिया से बात करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने ये वादा किया इन लोगों के साथ कि जल्द ही यहाँ पर BSNL टावर जो है वो नस्ब किया जाएगा और इलाके के अंदर जो मोबाइल नेटवर्क की परेशानी है उसको दूर किया जाएगा। इसके अलावा जो राबिता सड़क हो या यहाँ स्कूल का मसला हो या जो हेल्थ से रिलेटेड जैसे जो आयुष्मान कार्ड है उनको लेकर या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात हुई, फॉरेस्ट की बात हुई, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया यहाँ आवाम को कि ये तमाम मसले जो है हल हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये सिर्फ बनता है कि जब कभी भी ऐसे प्रोग्राम्स, चाहे वो ग्राम सभा हो, ब्लॉक दिवस हो या इंतजामिया की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनमें जो लोगों की शराकत है वो बहुत कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उन इलाकों की तरक्की में जो है वो कमी देखने को मिलती है। ऐसे में लोगों से ये गुजारिश है कि जब कभी भी ऐसे, चाहे वो ब्लॉक दिवस हो या ग्राम सभा हो, उन प्रोग्राम्स में आप शिरकत करें और आपके इलाके में जो परेशानियां हैं उनको आप इंतजामिया तक पहुंचाएं, ताकि उन परेशानियों को हल करने में जो अपना किरदार है वो इंतजामिया निभाती रहे।
नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।